सर्दियों की एक ठंडी रात थी। छोटे से गांव शिवपुर का हर निवासी अपने घरों में दुबका हुआ था। गांव के बीचों बीच खड़ा प्राचीन घंटाघर हर घंटे एक बार बजता था। लेकिन आज रात कुछ अजीब था। रात के 12 बजने वाले थे और घंटाघर की घड़ी रुक गई। राघव, जो गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था, घंटाघर की इस समस्या को देखकर बेचैन हो गया। उसने अपनी दोस्त रिया को बुलाया और कहा, रिया, कुछ तो गड़बड़ है। इस घंटाघर ने कभी रुकना नहीं सीखा। हमें इसका पता लगाना होगा। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये जगह हमेशा डरावनी लगती है। दोनों अपने टॉर्च और रस्सी लेकर घंटाघर के अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने पुराने चित्र और अजीब आकृतियां उन्हें और ज्यादा डरा रही थीं। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? दोनों ठिठक गए। शायद लेकिन हवा जब का शोर राघव है। ने आगे बढ़ते फुसफुसाते हैं। हुए कहा, तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या इसे खोले? राघव ने कहा। हाँ, शायद इसमें कोई सुराग हो। संदूक खोलते ही अंदर एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जो समय को रोकने की कोशिश करेगा वही अपने अंत को बुलाएगा। इतने में घंटाघर की छत से भारी आवाज आई। दोनों घबराकर ऊपर की ओर भागे। छत पर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक नकाब पोश आदमी वहां खड़ा था। उसने कहा, तुमने चिट्ठी पढ़ ली है, अब लौटने का समय नहीं। रिया ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस घड़ी का रक्षक हूं और तुम्हें इसे ठीक करने के लिए चुना गया है। राघव ने घड़ी की ओर देखा। उसकी सुई में एक पुराना ताला लगा था। हमें इसे खोलना होगा, राघव ने कहा। ताला खोलने की कोशिश करते ही अचानक रोशनी तेज हो गई और नकाबपोश गायब हो गया। घड़ी अपने आप चलने लगी। रिया ने राहत की सांस ली। क्या यह सपना था? लेकिन राघव की जेब में वही चिट्ठी अभी भी मौजूद थी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था।